हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में अपनी जो सीरीज थी उसको आगे कंटिन्यू करते हुए तो आज का जो टॉपिक होगा अपना वो होगा सूरज कुंड का मेला। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सूरज कुंड का मेला। यहाँ से एक प्रश्न आपका जरूर बनेगा करंट में। तो स्टार्ट करते हैं। जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसकी शुरुआत कब हुई, थीम स्टेट का कब आई, थीम कंट्री कब आई, कौन से नंबर का अब चल रहा है, इससे पिछला कौन सा था, कौन सी कंट्री थी, कौन कौन से इसमें स्टेट शामिल थे, स्थापना किसने की गई, तो सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और छोटी सी वीडियो होने वाली है। छोटी सी वीडियो ही में आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हरियाणा करंट टॉपिक के नाम से, तो वहां पे जरूर देख लें। और डायमंड सीरीज भी मैंने स्टार्ट कर रखी है। यदि आप हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो हरियाणा पुलिस के लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पे जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं सारी की सारी डाली हुई है। ठीक है, तो स्टार्ट करते। सबसे पहली बात तो सूरजकुंड मेला लगता कहां पर है? ये फरीदाबाद में लगता है। कहां पे लगता है? फरीदाबाद में, सभी को पता है। और इसको कारीगरों का महाकुंभ भी कहा जाता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है बहुत बार, कारीगरों का महाकुंभ किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे सूरजकुंड मेले को। इसकी जो स्थापना है सूरजकुंड की किसने की थी? तोमर वंश के राजा सूरजपाल आपको मिलेगा या फिर अनंगपाल द्वितीय मिलेगा 10वीं शताब्दी में। तो ये दो प्रश्न आपके हरियाणा जीके से संबंधित है, कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो ये आप याद रखना। तो कारीगरों का महाकुंभ किसे कहा जाता है? सूरजकुंड को। तोमर वंश के शासक सूरजपाल ने 10वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की थी। ये आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं सूरजकुंड मेले की। सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी 1987 में। सबसे पहले यानी कि पहला जो आया था, फर्स्ट कह सकते हैं 1987 में बंसीलाल के समय में। ठीक है, स्थापना शुरू होगी सूरजकुंड की। कैसे याद रखेंगे? सूरजकुंड, सूरज को यदि आप इंग्लिश में लिखेंगे सूरज, तो सूरज का जो लास्ट जे है वो 7 जैसा है। ठीक है, तो 7 यानी कि 1987। लास्ट में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 86, 87, 88, 89, तो सूरज से आपको याद आ जाएगा। 1987 में सूरजकुंड की स्थापना हुई थी बंसीलाल के समय में। उसके ठीक 2 साल बाद 1989 में थीम स्टेट सबसे पहले बार शामिल की गई थी राजस्थान को। किसको शामिल किया गया था? राजस्थान को। ठीक है, तो थीम स्टेट आपसे पूछा गया था सबसे पहले किसको शामिल किया गया था? राजस्थान को शामिल किया गया था 1989 में। 87 में स्थापना हुई, 2 साल के बाद राजस्थान को थीम स्टेट के रूप में शामिल किया गया। उसके ठीक 2009 में अब थीम स्टेट आ गई, तो इसके बाद हमें कुछ नहीं पढ़ना। इंपोर्टेंट पूछा जाएगा, थीम स्टेट है तो भाई थीम कंट्री भी आई होगी। थीम कंट्री यहां पर कब शामिल की गई? तो 2009 में। तो मिस्र को आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से नहीं भाई, आंशिक रूप से शामिल किया गया था। अगर पूर्ण रूप से बात करें तो 2012 में पार्टनर कंट्री शामिल की गई थी थाईलैंड को, पूर्ण रूप से। तो ये दोनों आपको याद रखना है, आंशिक रूप पूछा है या फिर पूर्ण, या फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप चलेंगे, जो भी दिखेगा। ठीक है, तो मैंने सन आपको बताया 1987 में स्थापना हुई। ठीक है, 2 साल बाद 1989 में थीम स्टेट आई, फिर 2009 में पार्टनर कंट्री आई आंशिक रूप से मिस्र, फिर 2009 के बाद 2012 हो जाएगा ये आपके 4 सन। उसके बाद 2013 में अगले ही साल इसको अपग्रेड कर दिया गया इंटरनेशनल क्राफ्ट के रूप में, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर का इसको बना दिया गया। तो अंतरराष्ट्रीय में ए आप देखेंगे 3 जैसा है, तो 3 से 13 में अगले ही साल। तो ये इंपॉर्टेंट आपके सन थे कुछ, वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, तो ये आप याद रख लेंगे सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोरोना काल में 2021 में कोई भी आयोजन नहीं किया गया। ठीक है, 2021 में। उसके बाद 2023, अब 23 और 24 के इंपॉर्टेंट है करंट का, और जो इससे पिछला है वो पूछ लिए जाते हैं। तो 2023 यानी कि 3 और 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 36वां मेला था। 3 से 2023 यानी कि 3 से शुरुआत हुई थी, 3 से 19 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था। 36वें की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अपना जो करंट का इसके बारे में भी बात करेंगे। थीम स्टेट इसमें कितनी थी? 8 थी। उत्तर पूर्व जितने भी राज्य हैं,
ठीक है, आप ऊपर से स्टार्ट हो जाएंगे, उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, उसके बाद असम और फिर एक सिक्किम। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और एक सिक्किम, ये 8 जो है उत्तर पूर्व के राज्य इसमें शामिल थे। पार्टनर कंट्री के रूप में भी 8 थे, जितने भी आपके संघाई सहयोग संगठन के अंदर है तान वाले, जिनके पीछे भी तान है, वो सारे के सारे हैं किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक है, उसके बाद कजाकिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और भारत रूस गया चीन से, भारत रूस गया चीन से। तो ये 8 थे आपके थीम कंट्री, हो जाएगा। और 2023 में जो 36वां मेला था, इसका मुख्य आकर्षक केंद्र क्या था? शिल्प और परंपराओं का प्रदर्शन, शिल्प और परंपराओं का प्रदर्शन। तो हो जाएगा 2023 मैंने आप लोगों को यहाँ पे करवाया है, 2023 के लास्ट में 3 है और 3 दूनी 6, 36वां था और 3 से ही स्टार्ट हुआ था, 3 से 19 फरवरी, हो जाएगा यार। ठीक है, अब बात करते हैं हम करंट 2024 की। तो 2024 का जो मेला था वो कौन से नंबर का था? तो वो था भाइयों अपना 37वें नंबर का। कौन से नंबर का? 37वें नंबर का था। तो इससे पहले हमने बात की 36वें नंबर की, तो 2024 में 37वें नंबर का था। तो ये लगा था 2 से 18, 3 से 19 वाले में एक के कम कर दो, 2 से 18 फरवरी तक ये लगा था। इसका जो उद्घाटन किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। वहां पे अपने सीएम साहब और गवर्नर साहब भी मौजूद थे। सीएम साहब कौन से? मनोहर लाल, उस टाइम पे मनोहर लाल थे, और जो गवर्नर है अपने वो भी यहाँ पर मौजूद थे। कभी आप नायाब सिंह सैनी लगा दो यहाँ पे। अब थीम स्टेट की बात करें तो गुजरात। अब थीम स्टेट कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2024 में थीम स्टेट के रूप में शामिल कौन था? गुजरात था। थीम कंट्री के रूप में कौन था? तंजानिया। कौन था? तंजानिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थीम स्टेट और थीम कंट्री पूछी गई है एग्जाम में और पूछी ही जाएंगी, स्टार मार्क करके इसको याद कर लेना, गुजरात और तंजानिया। अब कल्चरल थीम के रूप में किसको आमंत्रित किया गया था? जो भी पूर्वी राज्य हैं उन सबको शामिल किया गया था। अब आकर्षक के रूप में कौन यहां पर थे? तो यानी कि गुजरात को शामिल किया गया था। तो गुजरात की जितनी भी चीजें थी, गरबा डांस वगैरह हो गया, वो सारी यहां पर आकर्षक का केंद्र थी। इसके अलावा कोंगो जो डांस था, ठीक है, वो सेल्फी पॉइंट था यहाँ पे, कोंगो डांस। ठीक है, ये भी आप याद कर लेंगे, कोंगो डांस। ठीक है, हो जाएगा आपका। कांगो का जो डांस था चौपाल पर आकर्षक का यहाँ पर केंद्र था, ये आपके याद हो जाएंगे। तो ये थे सूरजकुंड मेले से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पे करवा चुका हूं। तो स्टार्टिंग से मैंने क्या करवाया, रिवीजन करवा देता हूं जल्दी से। 1987 में पहली बार आया, ठीक है, 87 के बाद 2 साल के बाद 1989 में इसको क्या किया गया? थीम स्टेट में शामिल किया गया राजस्थान को। फिर 2009 में थीम कंट्री आई। थीम कंट्री आंशिक रूप से मिस्र को शामिल किया गया। 2009 के बाद 2012 में पूर्ण रूप से आपका थाईलैंड आया। फिर 12 के बाद 13 में इसको इंटरनेशनल क्राफ्ट के रूप में आपका अपग्रेड कर दिया गया। ऐसे अंतरराष्ट्रीय और ऐसे ही 3 जैसा 2013। इसके अलावा हमने 23 और 24 का 21 में कोई आयोजन नहीं किया गया। 23 में, आप 22-23 उसका भूल जाओ, 23 और 24 का इंपॉर्टेंट है, पिछला और करंट का। 2023 में 3 है तो 3 दूनी 6, 36वां था और 3 से 19 ही आपके थीम स्टेट 8 पूर्वी राज्य थे और 8 संघाई कॉर्पोरेशन के, जिनके पीछे तान है, और भारत रूस गया चीन से। उसके बाद 2024 में 36 के बाद 37वां था, एक के कम कर दो तारीख, 2 से 18 फरवरी, उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। थीम स्टेट आपकी गुजरात, थीम कंट्री कौन सी हो जाएगी? तंजानिया। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आई होप आपकी हो गई होंगी वीडियो में। तो ये छोटा सा टॉपिक था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो यहां से नंबर अब आपका नहीं कटेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट भी भाई जरूर करना है आपको वीडियो कैसी लगती है। थैंक यू।